हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो बेटा आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 114 है। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B एंड C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 114। क्या डेट है? 21 नवंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट फर्स्ट द मैजिक गार्डन, यानी चैप्टर का नाम है द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट अ वंडरफुल डे, कितना सुहावना दिन है। टू सिंग एंड डांस इन द मैजिक गार्डन, यानी मैजिक गार्डन में डांस और गाने के लिए कितना सुहाना प्यारा दिन है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, यह वास्तव में एक जादू गार्डन था। बिकॉज, क्योंकि इट हैज फेरीज टू, यहाँ पर क्योंकि इसमें परियां भी थी। दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग, उन्होंने नृत्य किया और मधुर गीत गाए। विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, जो केवल बच्चे ही सुन सकते थे। तो ये हमारी फेरीज हैं, यानी हमारी परियां। तो ये गीत गाती हैं, डांस करती हैं, जिसको केवल बच्चे ही सुन सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? नाउ लेट अस रीड फर्दर। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड फाइंड आउट वेदर, और पता करते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इनकरेक्ट, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही है या गलत है। पुट अ टिक फॉर द करेक्ट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है, आपको टिक करना है। एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, और जो गलत स्टेटमेंट हैं आपको उन पर क्या करना है? आपको उन पर क्रॉस करना है। तो जैसे ये हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। द फेरीज डिड नॉट टॉक, द चिल्ड्रन, द विंग्स ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ सनशाइन। सी है द मैजिक गार्डन वॉज नोजी दैट नाइट। तो इससे पहले हमें क्या करना है? इससे पहले हम कुछ लाइन पढ़ लेते हैं द मैजिक गार्डन की, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक की है। तो चलिए देखते हैं। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, यानी यह वास्तव में एक जादू गार्डन था क्योंकि इसमें परियां भी थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, और उन्होंने नृत्य किया और मधुर गीत गाए जो केवल बच्चे ही सुन सकते थे। ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। आफ्टर अ टाइम द फेरीज, कुछ समय बाद, केम आउट, यानी कुछ समय बाद परियां आई। डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, कुछ समय के बाद नाचती हुई परियां आई और बच्चों के साथ बातें की। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, यानी जो उनके कपड़े हैं, उनकी ड्रेसेस है, वो फूलों से बनी हैं और उनके जो विंग्स है वो धूप के फूलों से, यानी धूप के जो पंख हैं उनसे बने हुए हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, जो मैजिक गार्डन है उस समय, उस रात शांत था। क्वाइट। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again, यानी फूल और पक्षी सो रहे थे और अगले दिन का सपना देख रहे थे जब बच्चे फिर से आएंगे। तो चलिए अपने स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? ए, द फेरीज डिड नॉट टॉक द चिल्ड्रन, यानी परियों ने बच्चों से बात नहीं की। ये गलत है क्योंकि परियों ने बच्चों से बात की है। फिर नेक्स्ट क्या है? बी, द विंग्स ऑफ द फेरीज आर मेड ऑफ सनशाइन, यानी जो परियों के पंख है वो धूप, यानी धूप के पंख से बने हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक है। फिर सी क्या है? द मैजिक गार्डन वॉज नोजी दैट नाइट, यानी जो मैजिक गार्डन है उस रात बहुत शोर था वहाँ पर। नो, ये गलत है, वहाँ पर तो बहुत शांति थी। फिर नेक्स्ट क्या है? बी, सेकंड क्या है? हाउ एक्साइटेड वुड इट बी इफ वी हैड विंग्स टू, यानी अगर हमारे पास भी पंख होते तो कितना अच्छा होता। सोचिए, इमेजिन
कल्पना कीजिए इफ़ वन डे यू वॉक अप विद विंग्स ऑन योर बैक। सोचिए अगर एक दिन आप अपनी पीठ पर पंख लगाए उठ जाते हैं तो क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? क्या करोगे? शेयर योर थॉट्स विथ योर पेरेंट्स। तो आपको अपने जो थॉट्स अपने विचार हैं अपने माता पिता के साथ साझा करने हैं। यानी इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको इमेजिन करनी है, कल्पना करनी है कि अगर आप एक दिन सुबह जल्दी उठो, यानी सुबह को उठो और आपके पीठ पर, आपकी बैक पर आपको पंख दिखाई दें लगे हुए, तो आप कैसा महसूस करोगे? तो अपने जो शेयर हैं, आपके जो थॉट्स हैं उनको शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। थर्ड क्या है? द गार्डन इज़ अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। यानी जो एक बगीचा होता है कई जानवर और पक्षियों के लिए एक घर है। कैन यू नेम सम ऑफ दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो क्या आप इनमें से कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम बता सकते हैं? यस। जैसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट हम लिख सकते हैं मंकी, MONKEY मंकी। क्रो, क्योंकि हमें जानवरों के और पक्षियों के दोनों के नाम बताने हैं, CRO क्रो। पैरट, PARROT पैरट। बटरफ्लाई, BUTTER बटर। FLY बटरफ्लाई। और क्या हो सकता है? डॉग। और क्या हो सकता है? और हो सकता है एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, नेम द एनिमल्स विच लीव ऑन द ट्री। आपको उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो पेड़ पर रहते हैं और ऑन द ग्राउंड और जो ज़मीन पर रहते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम उन जानवरों के नाम जो पेड़ पर रहते हैं। जैसे मंकी, मंकी कहाँ रहता है? पेड़ पर, MONKEY मंकी। और कौन रहता है? लेमूर, LEMUR लेमूर। और कौन रहता है? क्वाला, KOALA क्वाला। और स्क्वायरल यानी गिलहरी, SQUIRREL स्क्वायरल। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन द ग्राउंड जो जमीन पर रहते हैं। तो जमीन पर कौन कौन रहता है आप मुझे बताइए। जैसे कि जमीन पर रहता है कैमल, CAMEL कैमल। और जैसे बियर, भालू, BEAR बियर। और लॉयन, LION लॉयन। एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। रैबिट, RABBIT रैबिट। तो ये कहाँ रहते हैं? ये सब जमीन पर रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव। दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण विशेषकर पराली को जलाने से इंसान और पशु पक्षी कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इन पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे और आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।